हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। उत्क्रमणीय प्रक्रमों के लिए साम्य अवस्था पर मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है 0 से अधिक, विकल्प बी है 0 के बराबर, विकल्प सी है 0 से कम और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा इस प्रश्न को विस्तार पूर्वक समझते हुए इसके हल तक पहुंचते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, मुख्य अवधारणा के रूप में सबसे पहले हम समझते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के प्रक्रम को। तो यदि हम उत्क्रमणीय प्रक्रमों को समझे या इनकी अभिक्रियाओं को एक उदाहरण द्वारा समझे, तो ये जो है अग्र अवस्था तथा पश्य अवस्था दोनों में संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं होती हैं। अर्थात जब ए से बी बनता है अग्र अभिक्रिया और बी से ए बन रहा है तो ये पश्य अभिक्रिया। यदि हम इसकी साम्य अवस्था की बात करें तो ए से बी की मात्रा अर्थात ए से बी के बनने की मात्रा और बी से ए के बनने की मात्रा जब प्राप्त होती है, तब ऐसी अर्थात ये जो मात्रा है वो बराबर प्राप्त होती है, तो ऐसी अवस्था को हम साम्य अवस्था के रूप में जानते हैं, जिसमें ए से बी तथा बी से ए समान मात्रा में बनते हैं। अब यहाँ जो है एक प्रमुख बात आपको समझने की आवश्यकता है कि साम्य अवस्था पर जो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन होता है, जिसे हम जो है डेल्टा जी से प्रदर्शित करते हैं, वो जो है 0 या 0 के बराबर होता है। तो ये जो है महत्वपूर्ण या मुख्य अवधारणा के रूप में आप इसे याद रख सकते हैं कि मुक्त ऊर्जा परिवर्तन साम्य अवस्था पर 0 के बराबर होता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उत्क्रमणीय प्रक्रमों में जो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं या प्रक्रम होते हैं, उनमें साम्य अवस्था पर मुक्त ऊर्जा परिवर्तन या कहें तो डेल्टा जी ना तो 0 से अधिक होता है ना 0 से कम होता है, और ये भी गलत होगा तो ये जो है 0 के बराबर होता है। अर्थात डेल्टा जी का मान साम्य अवस्था पर उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए 0 होता है। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।